हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो काफ़ी टाइम बाद मैं अपना ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो आपको जैसे आपको पता है मेरा प्रेगनेंसी जर्नी चल रही थी जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। सो हुआ बेसिकली ये कि मुझे 32 वीक्स में पेन आना स्टार्ट हो गया था। लेबर पेन जिसे बोलते हैं, लेबर पेन आना स्टार्ट हो गया था। और मेरी बेबी की हार्ट बीट भी एकदम अप डाउन हो रही थी, जैसे बेबी की मूवमेंट फील नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन सजेस्ट किया था, सी सेक्शन। कि आपका सी सेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बट मेरा टाइम भी कंप्लीट नहीं था कि हम सी सेक्शन भी करा लेते, बट टाइम भी कंप्लीट नहीं था। मेरे ओनली 32 वीक्स ही हुए थे। बेबी भी अनमेच्योर था अभी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर इस जर्नी में मेरे इन लॉज़ ने, मेरी फैमिली ने मेरा बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पर जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस हॉस्पिटल ने मुझे ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया, बट वो किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले रहे थे अपने ऊपर ऑपरेशन के लिए। इसकी वजह से हमें हॉस्पिटल चेंज करना पड़ा, क्योंकि बेबी को बाहर निकालना भी ज़रूरी था। अंदर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था उससे। सो वो घड़ी आ चुकी थी, इसके लिए मुझे ऑपरेशन के लिए रेडी होना पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पर अल्लाह का शुक्र था, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे फादर, मेरी मदर, सब मेरे साथ थे। सच में मेरा हस्बैंड, टचवुड, मेरा हस्बैंड जैसा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने जितना मुझे इस 9 मंथ की जर्नी में मुझे सपोर्ट किया है पूरा अच्छे से, जिसकी मुझे इतनी हिम्मत आई है कि हाँ, मुझे सी सेक्शन कराना तो था ही, कि बच्चा अंदर की प्रॉब्लम में था। रिलैक्स एकदम। और मैं जा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि ये टाइम, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मेरा सी सेक्शन होगा। सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। लेकिन किसी टाइम पे मुझे स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था कि आपके सी सेक्शन के काफ़ी चांसेस हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बेबी सेफली होना चाहिए। बट सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि फर्स्ट बेबी में ही मेरा सी सेक्शन होना पड़ा। बट देखते हैं, लेट्स गो। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डर भी था, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा से डर से ज़्यादा खुशी भी थी कि अब मैं कुछ टाइम बाद अपने बेबी से मिलने वाली हूँ। इतना जर्नी मैंने 9th मंथ जिसके लिए इंतज़ार करा है, उसके लिए मैं मिलने वाली हूँ। बस दुआ यही थी सब लोगों की मिलके कि बस बेबी सेफ़ली हमारे पास आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह का जितना शुक्र है उतना कम है, क्योंकि सेफ़ली बेबी हमारे पास आ गया था। और जब मैंने उसको पहली नज़र देखा कि बस मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है कि मतलब मैं मम्मा बन चुकी। मतलब इतनी खुशी चेहरा देखकर, मतलब अब पता लग रहा है कि माँ बनने के बाद एक अलग ही बच्चे में जो कनेक्टिविटी आती है वो कितनी होती है। मैं ऑपरेशन के बाद भी मैं मुस्कुरा रही थी। मतलब जो लोग मुझे, सब लोग बोलते थे ना कि बेबी जब पास होगा तो सब तकलीफ़ दिखेगी नहीं, वो चीज़ मैं महसूस कर रही थी कि मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं हो रही थी मैंने जब बेबी को देखा। बेबी पूरी प्रॉपर तरीके से हमारे पास नहीं आया। मुझे ऑपरेशन के बाद मुझे वहाँ दिखाया बेबी को ज़रूर, लेकिन बेबी को थोड़ा NICU में रखना पड़ा, क्योंकि बेबी कम दिन का था, इसलिए बेबी को NICU में 5 डेज़ के लिए रखा गया। फाइनली सेकंड डे में सेकंड टाइम अपनी बेबी से मिली। इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन कहीं न कहीं दुःख भी हो रहा था कि मेरा बेबी इतनी ज़ोर से रो रहा था और मैं उसको चुप भी नहीं करवा पा रही थी। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए। फाइनली 5 डेज़ वेट करने के बाद बेबी डिस्चार्ज हो गया था और बेबी को लेकर हम घर आ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हमारे बेबी गर्ल हुई है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।